गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है उद्देश्य का अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण। ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य शब्दों में उद्देश्य वह परिणाम या लक्ष्य है जिसे कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्राप्त करना चाहता है या चाहती है। उद्देश्य की अनेक विद्वानों द्वारा अनेक डेफिनेशंस दी गई है, अनेक परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। उसमें है पहली परिभाषा एलन की। एलन के अनुसार उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा इसके प्रत्येक घटक के प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन है रॉबर्ट अल्वानीज़ की। रॉबर्ट अल्वानीज़ के अनुसार लक्ष्य व अभिष्ट परिणाम है जिनकी ओर व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। अतः हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि उद्देश्य वे अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संस्था तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। अब आते हैं उद्देश्य के लक्षण एवं प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसमें पहला है उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जहां पर कोई संस्था या व्यक्ति पहुंचना चाहता है। तीसरा है उद्देश्य वे भविष्य से संबंधित होते हैं। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव फ्यूचरिस्टिक्स होते हैं, भविष्य से संबंधित होते हैं। फोर्थ आता है संस्था के कार्यों के मार्गदर्शक विवरण होते हैं, संस्था का मार्गदर्शन करते हैं, फ्यूचर से संबंधित होते हैं। फिफ्थ आता है उद्देश्य किसी निश्चित विचारधारा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग के उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाने वाले होते हैं, न कि अलग अलग या विपरीत। उद्देश्य की एक खासियत है कि उद्देश्य जो होते हैं वह संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग में जो उद्देश्य बनाए जाते हैं वे एक दूसरे से मेल खाने वाले ही होने चाहिए, न कि अलग अलग। 7 पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य संस्था के सदस्यों के व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। 8 पॉइंट है कि उद्देश्य एक निश्चित समयावधि के लिए होते हैं। उद्देश्यों को एक निश्चित समयावधि में ही प्राप्त करना पड़ता है। 9 पॉइंट है उद्देश्य परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अथवा सत्यापन योग्य एवं सत्यापन अयोग्य, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव और वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। 10 पॉइंट है उद्देश्य लोगों में कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता या कमिटमेंट उत्पन्न करते हैं। 11 पॉइंट है उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं जिनमें समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है और उनमें परिवर्तन किया जाना भी चाहिए। 12 उद्देश्य 12 पॉइंट है उद्देश्य का
उद्देश्य कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित होते हैं। 13 पॉइंट है, सभी कार्यों का श्री गणेश उद्देश्यों के निर्धारण से ही होता है। बिना उद्देश्य हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य या मोटिव होता है। 14 पॉइंट है, संस्था के अनेक प्रतिस्पर्धी उद्देश्य हो सकते हैं, उनमें समन्वय एवं समायोजन करना पड़ता है। 15 है, अनेक उद्देश्य होने के कारण उनका प्राथमिकता क्रम एवं समय भी निर्धारित करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।